इसीलिए इसको बीच में रख रहे हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज दोनों ही हॉस्पिटल से अटैच रहेगा? दोनों ही हॉस्पिटल से अटैच रहेगा, आरके से भी रहेगा और नाथद्वारा से जिला अस्पताल से भी रहेगा। सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते। हम खूब कहते हैं कि आप मना करो ही मत, उनका मेरा स्वभाव ही है, मैं किसी को गलत बात नहीं कह सकता। इसका मेरे को एडवांटेज भी है, इसका मेरे को डिसएडवांटेज भी है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब वो मानते हैं कि इसका नेगेटिविटी भी जो जा रही है, तो वो मानते हैं, जानते हैं। मानते हैं वो कि इससे मेरे को नुकसान भी है। और अभी तो आचार संहिता भी लग चुकी हैं, दावेदार दौड़ने भी लगे हैं, और इस बीच में संगठन यूँ नहीं लग रहा कहीं पिछड़ रहा है या पीछे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को राजस्थान में हम हरा के बैठे हैं। तो बीजेपी ने ये तो माना है कि बहुत कद्दावर नेता सीपी जोशी मेवाड़ के जो नेता हैं वो उनको हराया नहीं जा सकता है, और उनको हराने के लिए ये बड़े चेहरे लेके आ रहे हैं। विधायक के रूप में जो सुदर्शन सिंह जी ने काम किया है, जो उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है, बीजेपी कब चुनौती नहीं देती है, कब उन्होंने वॉकओवर किया बताइए। लेकिन राजसमंद और कुंभलगढ़ में सस्पेंस है, जहां पर अभी आपके एमएलए भी नहीं है। इन सीटों को लेकर कांग्रेस भी क्या चुनाव में मंथन कर रही है? ऐसी स्कीमें हैं तो भारत सरकार भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, और राजस्थान ने करके दिखाया है। तो विकास का काम जो राजसमंद में नज़र आ रहा है देश के आज़ाद होने के बाद, वो तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने किया है। सीपी साहब ने ये कहा है अभी कि मैं नाथद्वारा का नेता नहीं हूँ, मैं राजसमंद जिले का नेता हूँ। उपचुनाव में एक तरह से पूरी सरकार यहाँ जुट गई थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हार गई, उसके पीछे क्या मानते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि सीपी साहब एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इस चेहरे का फायदा जो हम कहते हैं कि दूसरे तो लेके आ रहे हैं बाहर से बड़े चेहरे, हमारे पास तो चेहरा है। सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते। हम विधानसभा चुनाव को लेकर चौतरफा राजनीतिक दल अपना प्रभाव दिखाने में जुटे हुए हैं, तो दावेदार या प्रत्याशी वो भी मैदान में जुट गए हैं जनता को अपने पक्ष में जोड़ने के लिए। कांग्रेस भी इसी सिलसिले में अपनी पार्टी को गांव ढाणी तक पहुंचाने में प्रयास कर रही है, तो दावेदार भी जुटे हैं। राजसमंद जिले में अगर संगठन की बात करें तो कांग्रेस धरातल पर पहुंचने के लिए क्या कवायदे कर रही है, क्या प्रयास कर रही है, उसको लेकर जानते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी राठौड़ हमारे साथ में हैं, इनसे जानते हैं कि पार्टी क्या धरातल पर कैसे वर्क कर रही है। हरि सिंह जी, इस बार कांग्रेस चुनाव मोड में तो लगभग 1 साल पहले ही आ गई थी, क्या लगता है 1 साल में कांग्रेस की कहाँ तक पहुँच गई है, गाँव ढाणी तक पहुँच गई है? सर, हमारे जो संगठन लेवल के जो हैं, तो हमने उदयपुर चिंतन शिविर के बाद एक कड़ी और जोड़ी कि पहली बार हमारे मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वो ब्लॉक अध्यक्ष के नीचे होते हैं। तो मंडल अध्यक्ष लगभग हर 5 पंचायत में एक मंडल अध्यक्ष होता है। ये पहली बार संगठन में हुआ है कि मंडल अध्यक्ष को बनाया गया है, और मंडल अध्यक्ष बनने के बाद हमारे इकाई अध्यक्ष बनते हैं, और लगभग इकाई अध्यक्षों की सूची हमने पूरी सब जयपुर भेज दी है, अपडेट हो गई है। अब बूथ पे वो इकाई अध्यक्ष काम कर रहे हैं, ताकि एक बूथ पे कम से कम 10 और 10 से ज़्यादा व्यक्ति उनका काम वो इकाई अध्यक्ष कर रहे हैं, वो हमारे प्रोग्रेस में है। और अभी तो आचार संहिता भी लग चुकी हैं, दावेदार दौड़ने भी लगे हैं, और इस बीच में संगठन यूँ नहीं लग रहा कहीं पिछड़ रहा है या पीछे? नहीं सर, संगठन में जो प्रक्रियाएं हैं, मंडल अध्यक्ष बना, मंडल अध्यक्ष की वापस कार्यकारिणी बनी, ऊपर से अप्रूवमेंट होती है, और अप्रूव होने के बाद आगे की प्रक्रिया चलती है। तो ये चल गई है, और अब लास्ट कड़ी है जो बूथ तक, वो लगभग पूरा होने में है। तो यूँ नहीं लग रहा है ये पूरी बीजेपी से कॉपी किया है मंडल अध्यक्ष कांग्रेस ने? उनका जो पैटर्न उन्होंने लागू किया मंडल, इसीलिए कांग्रेस ने भी लागू किया। बीजेपी में तो कई तरह के अलग अलग संगठन हैं कि आज में आपने देखा होगा प्रवोकन, पेश प्रवोकन, फिर एक घर पे एक भी दे देंगे, पर उनके पास कार्यकर्ता हैं। वो कहते हैं हमारे पास कार्यकर्ता और हज़ारों कार्यकर्ता है, हमारे पास देश से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास सीमित कार्यकर्ता है।
पर सीमित कार्यकर्ता उनसे मजबूत है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को राजस्थान में हम हरा के बैठे हैं। हम हार के नहीं बैठे हैं, हरा के बैठे हुए हैं। और यही मोदी सरकार है, इन्हीं मोदी सरकार के नेतृत्व में चुनाव हुए हैं और पार्टी कांग्रेस पार्टी जीती है, जो विश्व की छोटी पार्टी है पर जीती है, इन्हीं से जीती है, आगे भी जीतेंगे। पहले तो कांग्रेस का ग्राफ काफ़ी बड़ा था और धीरे धीरे जैसे मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद ऐसा लग रहा है घटा है। नहीं, इनका क्रेज़ 2014 में था, वो 2018 में नहीं रहा, और 2018 में था वो 2023 में जादू बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ऐसा क्या कारण मानते हैं कि एकदम 2013-14 में वो जादू ऐसा क्या हो गया था? उस समय बीजेपी के सब लोग विश्वास कर रहे थे, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होते हुए विश्वास नहीं। उस वक्त देश की जनता को और युवाओं को जो इन्होंने सपने दिखाए थे, तो उन सपनों में जनता आ गई थी कि वाकई में ये इतना कह रहे तो कुछ कर गुजरेंगे। पर उन सपनों की पोल अमित शाह ने खोल दी कि ये तो हमने चुनाव लड़ने के लिए जुमले गढ़े हैं, और जनता समझ गई वाकई में तो जुमले ही हैं। उन जो वादे किए गए थे 2014 में और 2018 में, उन वादों में से कोई वादा पूरा नहीं हुआ, तो धीरे धीरे जनता का विश्वास कम होता गया। राजसमंद जिले में अगर बात करें, चारों विधानसभा हैं, सीपी साहब विधानसभा अध्यक्ष हैं और भीम में सुदर्शन सिंह रावत, इन दोनों विधानसभाओं की स्थिति कैसे देखते हैं? दोनों में जीत रही है कांग्रेस, दोनों में जीत रही है कांग्रेस। दोनों जगह बीजेपी ने चुनौतियां दे रही है। बीजेपी कब चुनौती नहीं देती है? कब उन्होंने वॉकओवर किया है, बताइए आप। इस बार बीजेपी ने नाथद्वारा से मेवाड़ राजघराने के जो सदस्य हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ को उतारा है, तो क्या सीपी साहब के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है? तो बीजेपी ने ये तो माना है कि बहुत कद्दावर नेता सीपी जोशी मेवाड़ के जो नेता हैं वो उनको हराया नहीं जा सकता है, और उनको हराने के लिए ये बड़े चेहरे लेके आ रहे हैं। पर ये ज़रूरी है क्या कि एक जो विकास पुरुष जिन्होंने अपना इतिहास रचा है काम करके, और वो इस तरह से बड़े चेहरे के नाम से हार जाएंगे? क्या जनता को पता नहीं है? कभी यहाँ से धर्मेंद्र भी आए थे, बीकानेर से खड़े हुए थे, पर वापस आए नहीं, तो उनके भी एफआईआर दर्ज हुई कि हमारा सांसद गुम हो गया, पोस्टर चिपके थे, और दूसरी बार वो आ नहीं पाए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो छवि सीपी साहब ने नाथद्वारा में बनाई है विकास की, मेवाड़ में बनाई है, तो उसी कद को देखते हुए बीजेपी को भी लग रहा है कि इस व्यक्ति को कैसे हराया जा सकता है। ये बहाने ढूंढ रही है, हाथ पैर मार रहे हैं, वरना कोई दम नहीं है। भीम विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर भी पार्टी बड़ा ही चिंतन मनन और मंथन चल रहा है बीजेपी की तरफ से। वहाँ पर हालांकि टिकट अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि भीम की सीट इस बार बीजेपी की होगी। भाजपा तो 200 सीटें चाहेगी, कांग्रेस भी 200 सीटें चाहेगी। कोई हारने के लिए चुनाव थोड़ी लड़ता है। पर वहाँ जो जिस तरह से चंबल का पानी लेके आए हैं, एक विधायक के रूप में जो सुदर्शन सिंह जी ने काम किया है, जो उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है कि इतने विकास के काम किए हैं, और लास्ट में चंबल का पानी के उद्घाटन भी कर दिया, उसका टेंडर भी हो गया है। तो जनता में विश्वास हो गया है कि ये नौजवान हमारे सुख दुख में खड़ा रह सकता है। और वही ग्राफ देख रही है बीजेपी कि इनका कद इतना बढ़ गया है कि वो असमंजस में है कि अब हरि सिंह इनको चुनाव नहीं जिता पाएगा, जीत पाएगा, तो कौन सा उम्मीदवार लड़े, तो सोच रहे हैं अभी तक। अब ये दोनों बड़े चेहरे हैं उसकी जगह, लेकिन राजसमंद और कुंभलगढ़ में सस्पेंस है, जहाँ पर अभी आपके एमएलए भी नहीं है। इन सीटों को लेकर कांग्रेस भी क्या चुनाव में मंथन कर रही है किसी को लेकर के, क्या कैसे प्रत्याशी को उतारा जाए? नहीं, कांग्रेस ने तो हमारे जिससे पैनल मांगा है, जो पैनल जो इच्छुक व्यक्ति हमारे पास आए हैं, और उन्हीं में से हमारी तो सूचना है कि सर्वे चल रही है और उन्हीं में से किसी को टिकट मिलेगा। जहाँ तक कि आज आपने बताया कि लखराज सिंह जी का, तो ये आपके माध्यम से मैं नई न्यूज़ सुन रहा हूँ, पर ये मैं उसको नकारता नहीं हूँ। पार्टियों में ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ऊपर के लेवल पे होता है, नीचे पता नहीं लगता है।
एक मुख्य रूप से इतना सस्पेंस जो डाला जा रहा है राजसमंद विधानसभा कुंभलगढ़ विधानसभा से लंबे समय से, तो ये सस्पेंस क्यों रखा जा रहा है? सर ये तो पार्टी की नीति है, वो जब तक निर्णय नहीं करें तो कैसे क्या करें? क्या आपने विश्वराज सिंह जी का नाम पहले सुना था क्या? पहले सुना था आपने? तो इसका मतलब कोई न कोई यहाँ पे भी बड़ा चेहरा आ सकता है दोनों जगह। मैं भी आ सकता, तो वो मैं आपको आप बता दिया कि हमें जिला लेवल पे ऐसी बात नहीं करते हैं, वो प्रदेश लेवल या केंद्र के लेवल पे ही वो चर्चाएं होगी, और होगा तो हमें तो सूचना देंगे, क्योंकि जिताना तो आखिर हमारे कार्यकर्ताओं को है, तो हमें तो कॉन्फिडेंस में लेंगे ही भाई ये। तो हमें अभी कोई सूचना नहीं मिली, हमें तो यही सूचना मिल रही है कि जो आपने पैनल भेजा है उन्हीं की वापस नई सर्वे हो रही है, और वो 25 तक 2 दिन और चलेगी, और उस सर्वे में जो आएगा, क्योंकि राहुल जी इस बार बड़े ठोक बजा के टिकट दे रहे हैं, सिफारिशें नहीं चल रही है। आप देख रहे होंगे किसी बड़े नेता की सिफारिश पे भी वो अपना तर्क देते हैं, और उस तर्क में अगर आप सही नहीं निकलते हो तो उस टिकट को होल्ड कर दिया जाता है, तो उसी में देर। इस बार कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है? किसी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉमन बात तो ये है कि जो बीमारू राज्य की श्रेणी में राजस्थान कभी आता था और देश में गुजरात मॉडल की बात करते थे, वो गुजरात मॉडल फेल हो गया है, और आज देश में विकास के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर की स्टेट बन गया है। ये गहलोत सरकार का ही कमाल है कि विकास में भी तेज़ गति से आगे लेके गए हैं, और साथ साथ में जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, तो पूरे भारत में कहीं नहीं है। 3-4 योजना तो ऐसी हैं जो पूरे भारत में नहीं है और राजस्थान के लोगों को मिल रही हैं, जैसे कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर हो, या चिरंजीवी योजना हो, या पशुओं तक का बीमा हो। ऐसी योजनाएं हैं, OPS हो, ओल्ड पेंशन स्कीम रहे हों, तो वो ऐसी स्कीमें हैं। तो भारत सरकार भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, और राजस्थान ने करके दिखाया है, तो इसलिए हमें भरोसा है, और जनता में भी भरोसा है। इसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी इस बार नहीं है। आपके पेपर, न्यूज़ चैनल सब बोल रहे हैं कि राजस्थान सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनी है, तो उसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। तो ये लग रहा है इस बार कोई विधानसभा वाइज लोकल मुद्दे नहीं रहेंगे? कोई लोकल मुद्दे हैं। लोकल मुद्दे में भी हमने जो काम किया है कि आज राजसमंद में खारी फीडर के 80 करोड़ रुपए डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने सैंक्शन करवाए। आज राजसमंद की पाल की मरम्मत के 40 करोड़ रुपए सीपी साहब ने सैंक्शन करवाए। और आज जो भी राजसमंद में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, चाहे रूडीप का हो, चाहे 2-2 4 लेन हो, RK हॉस्पिटल हो, या क्लब मेवाड़ क्लब हो, ये सब किसकी देन है? डॉक्टर सीपी जोशी साहब की देन है। या पहले जो राजसमंद नंदसमंद से नहर लाई हैं, वो कांग्रेस सरकार लाई है, निरंजनाथ जी आचार्य और सुखड़िया साहब लाए हैं। JK फैक्ट्री लाए हैं, तो सुखड़िया साहब और आचार्य साहब लेके हैं। तो विकास का काम जो राजसमंद में नज़र आ रहा है देश के आज़ाद होने के बाद, वो तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने किया है। एक बीजेपी ने भी मुद्दा है, और राजसमंद में ये काफ़ी चर्चा रहती है कि राजसमंद के विकास को नाथों द्वारा खींचा जा रहा है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपने भी सीपी साहब को मेरे सामने प्रश्न पूछा है, और सीपी साहब ने आपसे वापस प्रश्न किया कि मेरे को वो चीज़ बताइए जो चीज़ में राजसमंद की नाथों द्वारा लेके गया। ये बताइए आप कौन सी चीज़ आपकी इन पशुपालन, वो तो ठीक है। मैं अभी जैसे मेडिकल कॉलेज की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि मेडिकल कॉलेज को आप उधर ले। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज पे कोई नेता इधर उधर ले जाता है या उनकी एक्सपर्ट कमेटी होती है, उसकी राय मानी जाती है? वो बिल्कुल एक्सपर्ट कमेटी होती है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी उस अनुकूल राजसमंद जिला मुख्यालय के अस्पताल को बनाया ही नहीं गया, ऐसा कहना है। वो नाथद्वारा के ज़्यादा पास है या राजसमंद के ज़्यादा पास है, ये बताएं पहले तो आप। नहीं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है लेकिन अटैच तो नाथद्वारा हॉस्पिटल से है वो। अरे साहब, ये आपको गलत फहमी, ये सब आपके मीडिया वाले मेरे को पता नहीं कहाँ से सोर्स कौन से हॉस्पिटल से अटैच रहेगा मेडिकल कॉलेज? ये मेडिकल राजसमंद
भी कॉलेज है और दोनों कॉलेज मिला के, नाथद्वारा भी कॉलेज है, दोनों मिला के आज 450 बेड का हॉस्पिटल बनता है और उस पे है, इसीलिए इसको बीच में रख रहे हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज दोनों ही हॉस्पिटल से अटैच रहेगा? दोनों ही हॉस्पिटल से अटैच रहेगा, आरके से भी रहेगा और नाथद्वारा से जिला अस्पताल से भी रहेगा। अब ये सवाल काफ़ी जो उठ रहे हैं कि वो नाथद्वारा हॉस्पिटल से अटैच है, उनके पास चला गया तो नहीं, नाथद्वारा से नहीं, ये दोनों ही हॉस्पिटल से अटैच रहेगा। कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करें तो सब कुंभलगढ़ में भी देखिए आपकी सबसे बड़ा मुद्दा उनके भी पानी पीने का रहा है, और सीपी साहब ने ये कहा है अभी कि मैं नाथद्वारा का नेता नहीं हूँ, मैं राजसमंद जिले का नेता हूँ, और उन्होंने एक प्रस्ताव भी दिया था कि नाथद्वारा और राजसमंद को मिला के एक नया प्राधिकरण बनाया जाए ताकि इसको महानगर के दृष्टि से डेवलपमेंट किया जाए, जिसकी संभावनाएं बहुत हैं। आज दूसरी जगह जैसे उदयपुर हैं या बड़े शहर हैं तो उनमें जगह की कमी आ जाती है या ऑलरेडी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर ये यूँ लग रहा है जैसे चुनाव के पास आए और सीपी साहब ने भी एक क्लियर कहा है, तो उन्होंने यही कहा है कि मैं चाहता हूं कि पूरे ज़िले का समग्र विकास हो, और समग्र विकास होने में उन्होंने कहा कि आज 66% पानी का जो सोर्स है, भले बागेरी का हो, भले जाखम का हो, भले चंबल का हो, 66% ज़िले में, राजसमंद ज़िले में पानी बाहर से ला के पिला दिया गया है। अब 33% और ज़िला रहा है, अगर उसकी भी पूरी कर दी जाए तो अगले 50 साल तक पीने के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका निराकरण हो जाएगा। और वो चाहते हैं कि शेष बची हुई 33% जो पंचायतें या जो तहसीलें हैं उनमें भी ऐसा पानी का सोर्स बिठाया जाए ताकि अगले 50 साल तक उनकी समस्या का निवारण हो। तो ये सीपी साहब का यहाँ जो प्रोग्राम हुआ, और इससे यूँ लग रहा है कि जो अब तक जो मार्केट में जो परसेप्शन बना था सीपी साहब को लेकर कि वो केवल नाथद्वारा के लिए सोचते हैं, क्या उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कांग्रेस ये चीज़ कर रही है? नहीं, ये प्रशासन भी लोगों ने जानबूझ के बनाया हुआ खिलाफ पार्टी ने, अदरवाइज उनका सोच नहीं रहा। एमएलए वो नाथद्वारा के हैं, उनकी पहली ड्यूटी बनती है कि जहाँ से वो प्रतिनिधि हैं वहाँ सब चीज़ें सुविधा करवाएं, और नेता के तौर पे वो पूरे ज़िले के नेता हैं, वो मेवाड़ के नेता हैं। वो आज आईआईटी की कभी उन्होंने सोच किया है कि मैं मेवाड़ में लेकर हूँ आईआईटी, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं राजसमंद में ही इस लेकर हूँ, पूरी मेवाड़ को फ़ायदा मिल रहा था उस वक्त भी। तो वो सोच रहे हैं, जैसी कैपेसिटी होती है उतना सोचते हैं। उनमें कैपेसिटी एक एमएलए की जब सोचते हैं वो तो नाथद्वारा के बारे में सोचते हैं, एक मंत्री के बारे में सोचते हैं तो जिले और राजस्थान के बारे में सोचते हैं, और ऊपर केंद्र के मंत्री होते हैं। तो अपन ने कोई मांगी थी कि राजसमंद में 2-2 सड़कें मिल जाएगी, कभी राजसमंद से वोट लिए थे। आज राजसमंद में आधा राजसमंद और पूरा रेल मंगरा पानी पी रहा है, तो किसकी वजह से पी रहा है? डॉक्टर सीपी जोशी साहब के बागेरी की वजह से पी रहा है। तो ये पिछला जो चुनाव रहा, खास तौर से उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, उपचुनाव में एक तरह से पूरी सरकार यहाँ जुट गई थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हार गई। उसके पीछे क्या मानते हैं? उसके पीछे मैं यही मानता हूँ कि इधर तो किरण जी का आकस्मिक निधन होना और उसकी सहानुभूति लहर थी, और उस सहानुभूति की लहर की वजह से कांग्रेस पार्टी सफल नहीं हो पाई, वरना कोई कमी नहीं थी कि विकास के जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया है हमने। हारने के बावजूद भी उन वादों को कांग्रेस ने पूरा किया है। इस बार अगर चुनाव जीतते हैं, सरकार बनने के चांस बनते हैं फिर से कांग्रेस के, तो सीपी साहब की क्या भूमिका हो सकती है? हम तो यही चाहेंगे कि सीपी साहब एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और फिर इनकी कलम चले, तो जनता को पता लगे कि किस तेज़ गति से, किस सोच के साथ राजस्थान आगे बढ़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि वो एक सपना है हमारा भी देखने का, वो पूरा हो। एक राजसमंद जिले से यूँ देखें तो 2 मुख्यमंत्री रहे, दोनों ही कांग्रेस से। उनका एक का कार्यकाल लगभग 13 दिन रहा और एक लंबे अनुभव में रहे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले जो मुख्यमंत्री रहे थे वो मोहनलाल जी सुखाड़िया थे,
और उनका लंबा कार्यकाल रहा। और उनके टाइम पे राजसमंद जिला उदयपुर का ही पार्ट हुआ करता था और उन्होंने राजसमंद में विकास किया, उदयपुर में विकास किया, तो जिला एक ही होता था। उस वक्त उन्होंने राजसमंद में, उदयपुर ज़िले में 2 बड़े राजस्थान के ऑफिस लेके आए थे। एक तो माइनिंग का, माइंस एंड जियोलॉजी विभाग जो राजस्थान का उदयपुर में हेडक्वार्टर बना। दूसरा आबकारी जो एक्साइज का है वो भी उदयपुर में हेडक्वार्टर रहा। और तीसरा ट्राइबल का जो मेवाड़ का है वो भी उदयपुर में रहा। तो ये 3 बड़े हुए। उसके बावजूद ये जो 4 लेन हाईवे निकला था, नेशनल हाईवे, तो ये यहाँ से नहीं जा रहा था, ये पाली होके अहमदाबाद होके बॉम्बे जा रहा था। तो सुखड़े साहब इधर लेके आए, उदयपुर को जोड़ा। जेके फैक्ट्री भी सुखड़े साहब लेके आए थे। इसी प्रकार से सुखड़े साहब ने उदयपुर ज़िले को उस टाइम एजुकेशन हब में बदल दिया था। उस टाइम में, उनके टाइम पे जितने तरह की यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी खुली, मोहनलाल ये प्रताप यूनिवर्सिटी हैं वो भी खुली, तो उनके टाइम में एजुकेशन में हब बन गया था। इतने छोटे शहर में इतने ज़्यादा कॉलेजेस किसी शहर में नहीं थे जितने उदयपुर में थे। तो उन्होंने एक तरह से शिक्षा को भी महत्व दिया, डेवलपमेंट को भी महत्व दिया। और जहाँ का मुख्यमंत्री होता है तो निश्चित रूप से उस ज़िले का विकास बहुत तेज़ गति से होता है। और हम चाहते हैं कि एक बार सीपी साहब इधर से बन जाएंगे, क्योंकि मेवाड़ का मुख्यमंत्री काफ़ी दिनों से नहीं है। और मेवाड़ के जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो मेवाड़ में काफ़ी काम हुए। हरदेव जोशी रहे हैं तो माही का बांध बना, तो आज पूरा एरिया सरसब्जे हैं। माथुर साहब रहे हैं तो उन्होंने भी भीलवाड़ा में नई जान और कपड़ा इंडस्ट्री को लेके आए, तो भीलवाड़ा भी आगे बढ़ा। तो निश्चित रूप से जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ को तो अनेक फ़ायदे होते हैं और उसका फ़ायदा मिलता ही है। मुख्य रूप से जैसे मुख्यमंत्री की रेस में जो चर्चाएं हैं पब्लिक में सीपी साहब की, इन चर्चाओं का भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा ना। सीपी साहब का फ़ायदा हमें पूरे मेवाड़ में मिलता है। इनका जो चेहरा है, इस चेहरे का फ़ायदा जो हम कहते हैं कि दूसरे तो लेके आ रहे हैं बाहर से बड़े चेहरे, हमारे पास तो चेहरा है। और वो चेहरा इतना सशक्त है कि इनकी जो छवि बनी हुई है कि ये जो काम हाथ में लेते हैं वो करके दिखाते हैं। एक 5 साल में चंबल का पानी लेके आ गया और पूरे भीलवाड़ा जिले को पिला दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 5 साल में वादा करे और उसका पूरा भी करके दिखाए। वो कुव्वत सीपी साहब में है, जो काम लेते हैं वो करके दिखाते, पीछे बढ़ जाते हैं। क्या यूँ नहीं लगता है सीपी साहब की पब्लिक से दूरियां हैं? मैं समझता हूँ कि आज राजस्थान में एकमात्र नेता होंगे जो पर्सनली हूबहू नाम लेके हज़ारों आदमी को बुला सकते हैं। और राजसमंद जिले में तो हज़ारों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बाय नेम जानते हैं। और एकमात्र नेता मैंने देखा है जो खुद फ़ोन उठाते हैं। स्पीकर थे, मॉनिटर थे, उसमें भी वहाँ पे भी काफ़ी उनकी जो सख्त मॉनिटरिंग रही। लेकिन अगर पब्लिक कोई आ रही है तो वहाँ पर भी ये चर्चा रहती है कि सीपी साहब के सामने कोई जाने से कतराता है, डरता है, हड़का देंगे। ये चीज़ें क्यों होती है? मैं लगभग नादौड़ जाता हूँ, उनके पास बैठा रहता हूँ और जो काम होने होते हैं वो कहते हैं कि मैं कर दूँगा ये काम। बड़े सरल तरीके से समझाते हैं उनको। और जो नहीं होने देते हैं उनके लिए वो ज़रूर कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि आप मना मत करो, तो वो कहते हैं मैं मना एक बार नहीं करूँगा, वो दूसरी बार वापस आएगा, तीसरी बार वापस आएगा, और चौथी बार जब उसका काम नहीं होगा तो वो नाराज़ हो के जाएगा। उसका खर्चा भी लगेगा, वो उसका टाइम भी जाएगा और फिर नाराज़ होगा। तो मैं आपका कहने का मतलब वो स्पष्ट बोल देते हैं इसलिए लोगों को बुरा लगता है? हाँ, स्पष्ट बोलने से भी सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते। हम खुद कहते हैं कि आप मना करो ही मत, उनका मेरा स्वभाव ही है, मैं किसी को गलत बात नहीं कह सकता। इसका मेरे को एडवांटेज भी है, इसका मेरे को डिसएडवांटेज भी है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब वो मानते हैं कि इसका नेगेटिविटी भी जो जा रही है तो वो मानते हैं, जानते हैं, मानते हैं वो कि इससे मेरे को नुकसान भी है, पर मैं नुकसान सहन करने को तैयार हूँ, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी बातें हुई। राठौड़ साहब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और कुछ इस तरह से अपने कांग्रेस कमेटी की वर्किंग देखी, किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काम कर रही है और ख़ास तौर से राजसमंद विधानसभा, कुंभलगढ़ विधानसभा, भीम विधानसभा और नाथद्वारा विधानसभा में कैसे काम हो रहा है, कैसे चर्चाएं हो रही हैं, क्या चुनावी माहौल है, वो भी बात की और मुख्य रूप से सबसे बड़ी बात कि राजसमंद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जो नाथद्वारा से विधायक हैं और फिर से चुनाव मैदान में हैं। सीपी जोशी को लेकर जो कई सारे सवाल थे, जनता के भी सवाल थे, कुछ सस्पेंस भी थे, उन सवालों से भी हमने प्रयास किया कि आखिर ये जो सवाल उद्बोधन में आते हैं, चर्चाएं चलती हैं, उसकी क्या सच्चाई है या उनका क्या स्पष्टीकरण है, वो हमने जानने का प्रयास किया है। और आपने बताया है कि सीपी एक स्पष्टवादी नेता हैं और इसी स्पष्टवादिता को वो बखूबी जानते भी हैं कि मेरी स्पष्टवादिता की वजह से कई लोग नाराज़ भी होंगे, लेकिन वे उसकी परवाह नहीं करते हैं। अब ये आने वाले चुनाव में सीपी साहब की वो कड़वी बात, वो स्पष्टवादिता इस चुनाव में कितनी स्पष्ट रूप से झलकती हैं, स्पष्ट रूप से कितना प्रभाव डालती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जनता का वोट बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चुनावी माहौल चल रहा है वह हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।